कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from chapter Canto 1, chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हमने इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसमें चल रहा है कि अश्वत्थामा ने अब दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है कंप्लीट कुरु वंश को समाप्त करने के लिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण, अब उन्होंने देखा है कि युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं, तो अब वो वहां से वापस जा रहे हैं, अपने द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। और जैसे ही वो द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, वो अपने रथ पर बैठ गए हैं भगवान सात्विकी के साथ, और तुरंत उत्तरा दौड़ती हुई उनकी तरफ आती है कि भगवान आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि भगवान तो सर्व व्यापक हैं, हर जगह विद्यमान है, परमात्मा के रूप में हर कण कण में विद्यमान है। तो उसी समय पे फिर भगवान क्या करते हैं, उत्तरा जब भगवान से प्रे करती है कि भगवान आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, एक जो भगवान के सबसे बड़े ग्रेट भक्त हैं, वो अवतरित होने वाले हैं। भगवान समझते हैं क्या है कार्य, तो भगवान तुरंत क्या करते हैं, भी उठा लेते हैं भगवान। परंतु भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हर आत्मा के साथ ही रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अंदर से ही उत्तरा के गर्भ को प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो ये भगवान की अनलिमिटेड कृपा है। और ये जो सारे के सारे पांडव थे, ये भगवान के परम भक्त हैं। इनको क्लियरली पता था ये फुली डिपेंड भगवान पे। इसीलिए हमारे जीवन में हमें किस डिपेंड होना चाहिए, हर चीज के लिए कृष्ण पे डिपेंड होना चाहिए। ये संसार पे हमें डिपेंड नहीं होना है, ये माया में डिपेंड नहीं। ये क्या क्या कर हमारे जीवन में एक एक क्षण करके हमारा जीवन छीन लेती है। ये माया इतनी पावरफुल है। ये भगवान, जो भगवान ने ये टाइम है, ये टाइम क्या करता है, हमारा सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, हर दिन आपका एक क्षण भगवान ये एक एक करके क्षण हमारे जीवन से, और हमारी बूढ़े हो जाते हैं और हमारी मृत्यु आ जाती है। इस भागवतम के माध्यम से सके मूवमेंट जो भगवान ने मनुष्य को दिया है, इस मूवमेंट को हम भगवान की समय लगा सके। जो होते हैं अपने हर एक क्षण को कि मैं कृष्ण की सेवा में अपने को क्या कर पाए हैं, कृष्ण की अपने वैकुंठ धाम के नाम वापस। हरे कृष्णा प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है। महेश, आप सभी को म्यूट पे रखिए, 100% म्यूट पे, तब जाके ये वॉइस आएगी। क्योंकि मैं बाहर हूं, मैं वृंदावन में नहीं हूं, मैं आज गुवाहाटी में हूं, तो यहाँ पे सिग्नल कम आते हैं।
तो आप सभी अपने आप को क्या करिए, म्यूट पे रखिए। महेश, सभी को म्यूट पे रखो। डन। तो यहाँ पे भगवान हमें, जो भगवान के ये प्योर भक्त हैं सारे के सारे पांडव, इंक्लूडिंग उत्तरा, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, सारे पांडव, ये भगवान के परम भक्त हैं। ये सभी भगवान के प्योर डिवोटीज हैं। ये हर क्षण भगवान पे डिपेंड रहते हैं, हर कार्य के लिए ये भगवान पे डिपेंड होते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें क्या करना है, हर एक क्षण भगवान पे डिपेंड होना है। अगर इस तरह हम हमारे समय को बिताते हैं, ये जो भगवान ने हमें टाइम दिया है, कुछ क्षण के लिए हमें ये ह्यूमन बॉडी मिला है, ये भी एक तरह का पनिशमेंट है, पर फिर भी हमें ह्यूमन बॉडी मिला है। तो इस ह्यूमन बॉडी में हमें क्या करना है, तत्व की जिज्ञासा करनी है, हर मोमेंट भगवान के लिए अपने हर एक क्षण को लगाना है। नहीं तो ये माया क्या करेगी, हमारा हर एक एक क्षण, हर एक एक की जो एक एक सेकंड है, एक एक मिनट है, एक एक घंटा है, एक दिन है, महीना है, साल है, ये ऐसे ही हमारा टाइम निकलता जाएगा और हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। अब में से किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 80 भी होगी, और थोड़े ही दिन बाद ये आपका शरीर आपके हाथ से जाने वाला है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हमें हर मोमेंट भगवान पे डिपेंड होना चाहिए। जिस प्रकार ये भगवान के भक्त, जो ये सारे पांडव हैं, ये भगवान पे डिपेंड थे, कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। इसीलिए जब हम भी कृष्णा को हर मोमेंट अपना कृष्णा को दे दो, तो क्या हो जाएंगे, इस माया के जाल से हम निकल जाएंगे। और ये अगर आपने ये जीवन दे दिया, तो फिर आपको इस माया में नहीं रहना पड़ेगा, फिर आप कृष्णा के साथ रह पाएंगे, अपने इटर्नल धाम में रह पाएंगे। जो कि ये क्या है, इस प्रकार का, ये जो भगवान का जो धाम है, इटर्नल धाम, वो चिन्मय धाम है, वहां कुछ भी समाप्त नहीं होता है। जैसे यहाँ सब कुछ समाप्त होता है, आपकी बॉडी मिट्टी की है, वो समाप्त हो जाएगी, आपका घर मिट्टी का है, वो समाप्त हो जाएगा, इस भौतिक संसार में सब कुछ समाप्त होता है। तो हमें ये चीजें समझनी होंगी। तो आज हम श्लोक नंबर, हमने कल पढ़ लिया था श्लोक नंबर, हमने कल 15 तक पढ़ लिया था, आज हम लोग श्लोक नंबर 16 और 17 पढ़ेंगे। तो कल के लास्ट श्लोक में हमने देखा था, वो बोल रहे हैं, हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो भगवान क्या कर सकते हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हैं भगवान। इवन वो ब्रह्मास्त्र को भी भगवान कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की बनाई हुई एनर्जी है, हर चीज भगवान से निकलती है। इस प्रकार भगवान ने, जो अश्वत्थामा ने जो दूसरा ब्रह्मास्त्र रिलीज किया है उत्तरा के गर्भ को टारगेट करते हुए, उसको भी भगवान ने क्या कर दिया है, अब निरस्त कर दिया है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। तो ये यहाँ पे हमें पता लग रहा है इस चैप्टर से। अब मैं 16वें नंबर का श्लोक पढ़ूंगा, उसका तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। उसका तात्पर्य मेरे साथ पढ़ेंगे। कमला भाटिया माता जी को अनम्यूट कर दो। महेश, कमला भाटिया माता जी मुंबई से है, उनको अनम्यूट कर दो। अब देखिए 16वें नंबर का श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मामस्था हेतदाशर्था सर्वास्य यर्मये उच्यते य इदं मायया देव्या सज्जा यवती हंतवजः। बोल रहे हैं, हे ब्राह्मणों, इस गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं।
तो ये देखिए भगवान की सुंदर डेफिनेशन बता रहे हैं जो सूत गोस्वामी हैं, वो यहाँ पर भगवान की सुंदर डेफिनेशन बता रहे हैं किसको, सारे के सारे ब्राह्मणों को, शौनक आदि ऋषियों को। वो उसमें बोल रहे हैं कि जो ये भगवान है, जो ये तुमने ज्ञान सुन रहे हो, ये भगवान क्या है, ये जितनी भी भौतिक संसार की हर चीज है, ये माया को किसने क्रिएट किया है, भगवान ने क्रिएट किया है। तो ये माया हमारे साथ क्या करती है, देखिए जैसे कि आपके घर में हर एक एक क्षण हमारे हाथ से जा रहा है, हमारे जैसे कि ये भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। भगवान उनका सृजन भी करते हैं, भगवान उनको फिर पालते भी हैं, और भगवान उनका क्या करते हैं, संहार भी करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा होता है, पालने वाला। तो हमें पालते कौन है, इस बॉडी को कौन चलाते हैं, वो भगवान खुद चलाते हैं। और ये दोनों जितने भी कार्य हैं, सृजन करने का और संहार करने का, सृजन करने का कार्य भगवान ने ब्रह्मा जी को दे देते हैं, और संहार करने का कार्य वो किसको दे देते हैं, लॉर्ड शिवा को दे देते हैं। और जो पालने का कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, आपको मेंटेन करने का कार्य, वो कौन करते हैं, भगवान कृष्ण खुद करते हैं उस कार्य को। तो ये जो सारा का सारा भौतिक संसार है, इसको क्रिएट करना, इसको पालना और इसको वापस से डिस्ट्रॉय करना, ये सब भगवान के कंट्रोल में होता है। तो जैसे कि हम कैसे समझें, जैसे कि आप हाथ में घड़ी पहनते हैं, घर में घड़ी लगाते हैं, आप देखिए हर घड़ी जो आपके घर में हाथ में घड़ी पहने हुए हैं आप, हर मूवमेंट एक एक सेकंड आगे बढ़ती रहती है। एक सेकंड बढ़ता है, फिर एक मिनट बढ़ता है, फिर एक घंटा बढ़ता है, फिर एक दिन निकल जाता है, और आपके हाथ में जो घड़ी है वो घड़ी वैसे ही चलती रहेगी, मगर आपका ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, और आपके हाथ से ये क्या हो जाएगा, ये बूढ़ा शरीर ये मृत्यु के अंत पे पहुंच जाता है। तो हमें ये भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, सारे के सारे जो सूत गोस्वामी है, वो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि ये भगवान का जो क्रिएशन है, इसमें कोई आश्चर्य मत, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड हैं, ये पूरा का पूरा क्रिएशन भगवान क्रिएट करते हैं, वो उनको इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी आप। शीला प्रभुपाद जी की जय। जीवों के नन्हे मस्तक के लिए भगवान के कार्यकल्प सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा, वे अद्वितीय है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान क्या है, हमने पहले भी समझा है। हम कैसे हैं, ये जिससे हमें ये सब शरीर दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे शरीर हैं, हम टेम्पररी शरीर हैं। ये मिट्टी का शरीर भी भगवान ने क्रिएट किया है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो भी भगवान ने क्रिएट की है, और ये जो पूरा भौतिक संसार है इसको भी भगवान बनाते हैं। हर चीज के क्रिएटर है भगवान। और वो जो भगवान है वो कैसे हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो रियल सच्चाई है। हम कैसी हैं, टेम्पररी सच्चाई है। कुछ दिन के लिए आपको अपने पति सामने दिखेंगे, अपनी पत्नी सामने दिखेगी, अपने बच्चे सामने दिखेंगे, जिनको आप बोलते हैं हमने प्रोड्यूस किया है, पर अल्टीमेटली किसने प्रोड्यूस किया है, अल्टीमेट कॉज कौन है, हर चीज का भगवान कॉज है। हर चीज भगवान से निकलती है। आपको भी तो भगवान ने ही बनाया है। क्या कोई बना सकता है इस दुनिया में, कोई कुछ भी आप बना सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बना सकते। तो जब हम उस कृष्ण की सेवा में लगने लग जाएंगे, तो हम क्या हो पाएंगे, इस भौतिक संसार से हम निकल पाएंगे। तो हमारा ये जो काम है, मेन काम है जो ह्यूमन बॉडी का, जैसे आपका उम्र 50 साल हो गया है, 60 साल हो गया है, अब जितना भी बचा है उस समय को एटलीस्ट आप कृष्णा को देना प्रारंभ करिए। इस भौतिक संसार पे डिपेंड मत रहिए। भगवान को हर चीज पता है, आप चिंता मत करिए कि भगवान को हर चीज पता है मुझे मेरे भक्तों को कैसे देनी है। अगर हम अपने हर क्षण को जप में लगाइए, रीडिंग में लगाइए, भगवान को भोग लगाने में लगाइए, कृष्णा को रिमेंबर करने में लगाइए, तो ये भगवान हमें यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से सिखा रहे हैं कि हमें बिल्डर नहीं होना है इस भगवान के इस क्रिएशन से। क्योंकि ये देखो कि मैं कृष्ण का हूं, ये सुप्रीम भगवान ने ये पूरा क्रिएशन क्रिएट किया है,
तो मैं भी कृष्ण का हूं और ये पूरी दुनिया भी कृष्ण की है, हर चीज कृष्णमयी है। तो इसलिए क्या करना है, हमें हर चीज को कृष्ण में लगाना है। सबसे पहले आप खुद को लगाइए। जब आप खुद को लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा हृदय क्लीन होता है और हमें ये भगवान की क्रिएशन समझ में आने लगती है। अब इसका अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17 पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। जो महेश जी हैं जयपुर से, महेश जी, महेश शर्मा जी, उनको अनम्यूट कर दीजिए। आज नहीं है प्रभु। आज नहीं है तो जो अनु माता जी है जम्मू से, उनको अनम्यूट कर दो, अनु माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अब देखिए हम 17वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तेजो विनुर्मुक्तये रामजते सह कृष्णया प्रयाणभिमुखं कृष्णा मीयमाहा प्रथा सती। अब बोल रहे हैं, इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए स्थान करने को उद्यत श्री को इस तरह संबोधित किया। तो अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं हमें, जो अब क्या हुआ है, जो ब्रह्मास्त्र था वो विफल हो चुका है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो चुकी है। परीक्षित महाराज जो उसके गर्भ से अवतरित होने वाले हैं, जो उनका जन्म होने वाला है एक भगवान के प्योर भक्त का, वो बच चुके हैं। तो ये सारे पांडव किस पे डिपेंड थे, 100% भगवान पे डिपेंड थे। पूरे युद्ध में ये फुल अर्जुन किस पे डिपेंड थे, कृष्ण पे डिपेंड थे। हर चीज के लिए हमें भी क्या होना है, हमारे जीवन में कृष्ण पे डिपेंड होना है। अगर हम कृष्ण पे डिपेंड नहीं है तो हम क्या समझते हैं, ये माया क्या करेगी हमारे साथ। आपके जीवन में ये माया क्या करती है, एक एक क्षण आपको दिखाती है। इवन आप जो जितने भक्त सीरियस प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं, उसमें से भी माया कभी कभी आपको क्या चाल खेलेगी माया। चलिए आप डेली जप तो हो ही रहा है, भागवतम भी पढ़ रहे हैं, चलिए आज ऐसा करते हैं, थोड़ा मन हो रहा है, चलिए थोड़ा मूवी देख के आ जाते हैं। तो आप 3 घंटा मूवी देख के आएंगे। आप सोचेंगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी जप कर पा रहे हैं, फिर भी भागवत चल ही रहा है, सुबह क्लास सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन आपको माया आइडिया देगी, चलिए आज कल मूवी देख के आए थे, चलिए आज थोड़ा सा बाहर चल के एक रेस्टोरेंट में खा के आ जाते हैं। तीसरे दिन फिर माया आपको आइडिया देगी, चलिए भक्ति तो चल ही रहा है, ये भी चल ही रहा है साथ में। फिर तीसरे दिन माया आपको बोलेगी, चलिए बाहर ये एक गलत काम करके आ जाते हैं। चलिए चौथे दिन हम ये जाके एक रेस्टोरेंट में नॉनवेज खा के आ जाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, भक्ति तो चल ही रही है। धीरे धीरे क्या करेगी माया, आपका पूरा टाइम आपको माया में लगा देगी। 24 घंटे आपका माया में लग जाएंगे। फिर आप जब बूढ़े होंगे, जब आपका शरीर जब जाने वाला है, तब आपको याद आएगा, अरे भक्तों ने तो मुझे बताया था इस माया को हमें इग्नोर कर देना है, हमें टाइम भगवान के लिए लगाना है। फिर आपको उस समय याद नहीं आएगा। उस समय आपको याद आएगा, मैंने एक दिन दिया था माया को, बस एक क्षण दिया था और उस माया ने क्या किया, मेरा पूरा जीवन ले लिया और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं भक्ति नहीं कर सकता। और आपके हाथ से क्या हो जाएगा, ये पूरा टाइम निकल जाएगा। तो अभी भी आप अगर सचेत हो जाएं, अभी किसी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव में हम सचेत हो जाएं, तो क्या हो जाएंगे, हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। भले कितना ही आपका उम्र हो गया है, अगर उस दिन भी आप सचेत हो जाते हैं, ये जितना भी टाइम है, अगर ये टाइम आपने भगवान की सेवा में लगा दिया, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान आपके इस भक्ति में आपकी हेल्प करेंगे। हर मोमेंट आप कृष्ण की सेवा में उपयोग कर पाएंगे और इस भौतिक संसार से हम निकल पाएंगे। तो अब जब कुंती महारानी है, द्रौपदी महारानी है और उत्तरा है और सारे 5 पांडव, अब जब सब उनको पता लग गया है कि भगवान यहाँ हैं, तो अब क्या करेंगी कुंती महारानी, क्योंकि कुंती महारानी को पता है कि हमारे बीच में कौन खड़े हैं, क्योंकि भगवान के प्योर भक्त हैं ये लोग। इनको रियलिटी में पता था कि जो सुप्रीम भगवान हमारे सामने खड़े हैं, ये कौन है भगवान। उनको पता था कि ये सर्वव्यापक कृष्ण है।
ये हमारे सबके सृजक पालक भगवान हमारे साथ रह रहे हैं। तो अब कुंती महारानी क्या है, उनको तो पता था ये भगवान है। तो अगले श्लोक से हम देखेंगे कि कुंती महारानी की प्रेयर शुरू होएगी। कुंती महारानी अब भगवान की प्रेयर करना शुरू करेंगी। तो अभी हम इसका पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप तात्पर्य पढ़िए इसका। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई श्री भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। श्री भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। अतएव श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। ये श्री भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना ना करे, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी श्री भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु श्री भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से ऐसा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, सोचिए कुंती महारानी के जो पति थे पांडु, उनकी यंग एज में ही डेथ हो गई थी और उनको इतनी सारी तकलीफें सहन करनी पड़ी कुंती महारानी को। जो उनके जेठ थे, जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। द्रौपदी महारानी के साथ भरी सभा में गलत व्यवहार हुआ और सारे पांडवों को 12 साल तक कुंती महारानी को अपने 5 पुत्रों के साथ, अपनी बहू के साथ इस कंडीशन में जीना पड़ा। 12 साल तक जंगलों में ये लोग भटकते रहे, 1 साल तक वो अज्ञातवास में रहे। फिर भी कुंती महारानी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी उनको? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। उन्होंने हर मोमेंट भगवान को याद रखा था। तो इसी तरह हमें क्या करना है हमारे जीवन में कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें क्या करना है, हर चीज भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान को पता है मेरे भक्त को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसको इस भौतिक संसार से निकालना है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ये क्या होते हैं, 100% भगवान पे डिपेंड हो जाते हैं कि जो भी करेंगे कृष्णा करेंगे, जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। कृष्णा कभी मेरे भक्त कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। तो उनको अपने भक्तों के लिए हर मेरे भक्तों को मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है। तो इस समय अभी कुंती महारानी क्या कर रही हैं, कुंती महारानी को पता है भगवान की रियल पोजीशन पता है कि सुप्रीम भगवान मेरे सामने हैं। तो अब वो क्या करेंगी, क्योंकि अब भगवान जाने हैं, तो वो कुंती महारानी क्या करेंगी, अब भगवान के लिए प्रेयर्स करी है कुंती महारानी ने। तो हम कल से इसमें जो कुंती महारानी प्रेयर करेंगी भगवान के लिए, उन प्रेयर को समझना प्रारंभ करेंगे, जो कि है श्लोक नंबर 18 से कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं इस श्लोक इस चैप्टर में। और बहुत सुंदर प्रेयर करी है कुंती महारानी ने। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जिससे भी पॉसिबल हो ये प्रेयर्स आप याद कर लीजिएगा। प्रेयर है उसमें, मतलब यूं मानिए पूरी भगवत गीता, पूरा भागवतम, ये कुंती महारानी के एक प्रेयर में कंप्लीट भगवान का बखान किया है उन्होंने कि भगवान कौन है। तो तभी तो इवन तो कुंती महारानी क्या एक रोल प्ले कर रही हैं और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके रोल प्ले कर रहे हैं। कुंती महारानी को पता है भगवान है, तभी तो वो इतनी सुंदर प्रेयर करेंगे, भगवान को सामने खड़ा करके डायरेक्ट प्रेयर करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो प्रेयर्स हैं, आप अपने घर में भगवान का एक सुंदर सा फोटो लगाकर भी अगर आप जहां भी खड़े होकर आप प्रेयर कर सकते हैं भगवान को। तो ये सेम भगवान जैसे कुंती महारानी प्रेयर करती हैं भगवान से, उसी तरीके से आप भी भगवान से डेली प्रेयर कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को जब आप सीरियसली फॉलो करते हैं अपने जीवन में, जैसे आप 16 माला का जप प्रतिदिन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, सिर्फ प्रसाद खाना है, प्रसाद के सिवा जीवन में कुछ मत खाइए। अगर आप घर में भोगा खा रहे हैं तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रसाद खाना है, कृष्ण को भोग लगाकर ही खाना है, ये निश्चित कर लीजिए। जब आप इस तरह अपने जीवन में निश्चित कर लेंगे, और हमें जीवन में प्रयास करना है कि मैं अपने जीवन में बचे हुए समय को वृंदावन में बिताऊं, भक्तों के ऐसे भगवान से प्रे करिए
कि आप हमें वृंदावन में रखिए ताकि हम आपकी और अच्छे से भक्ति कर सकें। जब इस तरीके से हम भगवान को स्पेशल प्रेयर ऑफर करते हैं, जैसे कुंती महारानी ने ये प्रेयर ऑफर करी है, उस तरह हम क्या हो पाएंगे भगवान के, और इसी मनुष्य लाइफ में हर एक क्षण भगवान के पास जाते जाएंगे। हर एक क्षण हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस होती चली जाएगी और हम फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। जब आपका ये शरीर आपके हाथ से छूटने वाला होगा, जब आपका लास्ट मोमेंट आएगा, जब आप प्रभुपाद का अगर जीवन देखें तो श्रीला प्रभुपाद कैसे जीवन जिए, 100% कृष्ण कॉन्शियस जीवन जिए, 100%। तो हमें भी कैसा जीवन जीना है प्रभुपाद के इस रास्ते पे, जो प्रभुपाद ने हमें ये सिस्टम सिखाया है। अब अगर हम इस तरह से भक्ति करते रहें और इस तरीके से डिवोशन करते रहेंगे और प्रभुपाद के इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करेंगे, तो हम क्या हो पाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। और हम भी एट लास्ट, हमारा लास्ट दिन आएगा, उस दिन हम भगवान को याद करते हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर होने का मतलब होता है आप 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये है उसका। तो आप ये जो भगवान की नवविधा भक्ति का प्रोसेस होता है, नवविधा भक्ति में आता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। जो ये वंदनम होता है, भगवान के लिए वंदना करना, प्रेयर करना। तो आप कोई ना कोई एक प्रेयर को याद कर लीजिए। ये कुंती महारानी की प्रेयर बहुत सुंदर है और बहुत इजी है इसको याद करना। तो आप एटलीस्ट इस एक प्रेयर को याद करके आप प्रतिदिन भगवान के सामने जाके एवरीडे भगवान को जब ये प्रेयर ऑफर